हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो कि 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने एग्ज़ाम का एक छोटा-सा रिव्यू लेकर के आपके सामने आया हूँ। और एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एनालिसिस या फिर क्वेश्चन शेयरिंग को एसएससी ने पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। तो ये चीज़ इल्लीगल हो जाएगी। सो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई एनालिसिस या फिर कोई क्वेश्चन यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। बट यहाँ पर जो सेक्शन वाइज़ कौन सेक्शन आपको सरप्राइज़ कर सकता है, किस सेक्शन का क्या लेवल हो सकता है, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू ज़रूर समझ में आएगा, जिससे कि आने वाले शिफ्ट में जिनका पेपर है, आप बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बना के जा सकते हैं। जिससे कि अगर आपको थोड़ा-सा भी हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल जाए या फिर थोड़ा-सा अजीब क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आप उसके लिए पहले से थोड़ा-सा प्रिपेयर रहें। ठीक है? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, क्योंकि अ, अभी तो एग्ज़ाम का केवल हाफ़ ही मतलब मिड ख़त्म हुआ है। अभी तो 17-18 तारीख चल रही है, तो अभी आधा से ज़्यादा बचा हुआ है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था, तो मेरा एग्ज़ाम 17 सितंबर की शिफ्ट 2 में था। ठीक है ना? 17 सितंबर के शिफ्ट 2 में था। और इस शिफ्ट में आप में से जिनका भी एग्ज़ाम पड़ा है, आप ज़रूर डेफ़िनेटली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितने अटेम्प्ट हुए हैं। और इसमें जो मैथ का सेक्शन था, वो मैं यहाँ पर शुरू में ही बता देता हूँ कि मैथ का सेक्शन जो लिटरली काफ़ी मतलब खतरनाक लेवल देखने को मिला था, जिससे कि हो सकता है कि पेपर बिगड़ भी जाए। ठीक है ना? तो पेपर मैथ का शायद मुझे सुनने में और भी आ रहा है कि मैथ का पेपर मैथ का जो सेक्शन है, वो किसी-किसी पेपर में ठीक-ठाक आ जा रहा है। और इस पेपर में क्या था लेवल, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बाकी और 3 सेक्शन में इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ, जीके में क्या रहा, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? तो अगर सेक्शन वाइज़ बात करते हैं कि रीज़निंग में कैसा लेवल मुझे लगा कि यहाँ पर 17 तारीख के शिफ्ट 2 में था, तो यहाँ पर मुझे इंग्लिश रीज़निंग का लेवल ईज़ी टू मॉडरेट ही लगा। कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन जो थोड़े से नए देखने को मिल रहे थे, बट वो ऐसे भी नए नहीं थे कि वो टाइम ले, बन जा रहे थे जल्दी से। बट जब भी नए क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें आपको पॉज़ लेना पड़ता है कुछ सेकंड का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ईज़ी टू मॉडरेट लिखा है। वैसे तो आप इसको ईज़ी में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? और जीके की बात करें, तो जीके को मैंने यहाँ पे मॉडरेट बोला है। जीके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन ईज़ी भी थे, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड भी थे। बट कुछ क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन भी इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉडरेट लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो थे, बट फिर कुछ क्वेश्चन जो जैसे एसएससी स्पेशल आ जाते हैं कि कहीं से भी, वैसे भी क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मुझे तो मॉडरेट लगा। ये है कि आप इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब क्वेश्चन मिल जाएँगे, करने लायक क्वेश्चन मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मतलब सब गेस पे नहीं काम चलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएँगे ठीक-ठाक क्वेश्चन करने के लिए। मतलब इस शिफ्ट में मुझे ऐसा लगा था। बाकी नॉर्मलाइज़ेशन जिसका जैसे होना है वो तो होगा। ठीक है? बट यहाँ पर मुझे जीके का सेक्शन मॉडरेट लगा। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश भी मुझे ईज़ी टू मॉडरेट लगी। मैंने तीनों सेक्शन में यहाँ पे मॉडरेट लिखा है। तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको मॉडरेट लिखा है, कि मतलब कोई-कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। ठीक है ना? ईज़ी भी इसलिए लिखा है क्योंकि कि आप स्मूथली आप चलते जाएँगे, बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कुछ हर्डल मिल जाए। तो इसीलिए ईज़ी टू मॉडरेट लिखा है। आप इसको थोड़ा-सा अपने तरीके से आप इसको समझिएगा। ठीक है ना? कि इतना ईज़ी भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना? इतना ईज़ी भी नहीं आ रहा है। और इंग्लिश में भी कुछ-कुछ ऐसा बहुत सुनने में आ रहा था कि बार-बार कि क्या आपका वो क्या बोलते हैं उसको, क्लोज़ टेस्ट टफ था, मतलब क्लोज़ टेस्ट अच्छा था। मतलब सुनने में आ रहा था कि क्लोज़ टेस्ट हर शिफ्ट में टफ आ रही है, मॉडरेट आ रही है। बट इस शिफ्ट में भी मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा ही था। मतलब बहुत ईज़ी नहीं था। वो जो पहले 4 लाइन के आते थे, वो नहीं, 6-7 लाइन का ही आपको देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे शिफ्ट में भी ऐसा ही था कि वो 6-7 थोड़े से लंबा, 6-7 क्या शायद 8-9 लाइन का था क्या, थोड़ा-सा लंबा पैसेज रहेगा वो। ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप थोड़ा-सा रेडी रहिएगा। बाकी फिर फाइनली आते हैं सबसे जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया, मैथ ने। ये मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ मॉडरेट टू हार्ड। मुझे तो इसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड ही लगा। मैं चाहता तो केवल हार्ड भी लिख देता, बट लेकिन नहीं, ठीक है, मॉडरेट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अ, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे हार्ड लगा, तो मुझे मॉडरेट टू हार्ड लगा तो मैं उसको हार्ड डिक्लेयर कर दूँ। यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि लेंदी और कैलकुलेटिव था मैथ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए,
हालांकि मुझे अटेम्प्ट उतना याद नहीं है, बट मैं रफली थोड़ा बता देता हूँ कि मेरी रीजनिंग में कुछ 22 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए हैं। जीके में 17-18 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है मेरा। इंग्लिश में शायद मेरे 24 अटेम्प्ट किए हैं, एक अटेम्प्ट नहीं किया है। और मैथ में काफ़ी मेरा कम अटेम्प्ट हो गया है, केवल मैंने 13 अटेम्प्ट किया है। और उसमें भी शायद एक में मैंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती किया था, मतलब मेरा आंसर आ तो नहीं रहा था, बट मैंने उसको किया, टिक किया। और वही मैं बताऊँ कि इसीलिए मैं यहाँ पर मैथ को ज़्यादा मॉडरेट टू हार्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि अ, मुझे तो लगा, मतलब मैंने मैथ के लिए प्रॉपर टाइम बचाया हुआ था, मेरे पास 26 से 27 मिनट थे मैथ के लिए, लेकिन उसमें भी नहीं बन पा रहे थे। अब पता नहीं इसका लेवल कितना ही हार्ड था, केवल मुझे ही लगा कि आप लोगों को भी लगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप जिनका भी इस शिफ्ट में था, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैथ का लेवल तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हाई लगा। मतलब पीवाईक्यू में यार, मैंने पीवाईक्यू भी बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन पीवाईक्यू में भी ऐसे तो नहीं थे। मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग थोड़ा ऐसा था कि वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। और कहीं ना कहीं अगर मैंने सुना ये भी कि 17 तारीख की शिफ्ट 3 भी बहुत हार्ड थी। मुझे लगता है कि सुनने में ऐसा आ रहा था कि 17 तारीख की शिफ्ट 3 तो शायद टफेस्ट है अब तक। तो ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि एक ही दिन की 2-3 जो 1-2 शिफ्ट्स होती हैं वो लगातार बैक टू बैक हार्ड हो जाती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को 17 तारीख का शिफ्ट 2 कैसा लगा? क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही कम हो गए हैं, क्वांट में स्पेशली। मतलब 3 सेक्शन तो काफ़ी सही जा रहे थे। मैंने रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जब मैंने किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो ठीक जा रहा है। बस मैथ में अपना कम से कम 20 के आसपास खींच लेंगे तो हो जाएगा काम। लेकिन जो है कि मतलब मैथ में होने नहीं दिया यार। ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स रहे और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट जो लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं अपने तो ऑलरेडी देख रखा है कि मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि उठ के जाके एग्ज़ाम दे दिया। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट तो मेरे इस चैनल पे ही पड़े हुए हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही मॉक्स का और एग्ज़ाम का, क्योंकि सीएचएसएल भी मैंने सीएचएसएल का भी मेरा मेंस लगा हुआ है। तो पेपर दे रखे हैं ऑलरेडी, उसके सीपीयू के, सीएचएसएल के। बट थोड़ा सा इसका मैथ ऐसा लगा कि भाई पहली बार देने आए हैं क्या, मतलब एकदम शॉक कर दिया उसने। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे मेंस का तो प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि सीएचएसएल का तो करना ही है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है। तो बाकी दोनों सीजीएल और सीएचएसएल में कोई अंतर तो है नहीं मेंस में। तो करेंगे, मेंस का तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा। और मतलब मैं यही कंक्लूज़न देना चाहूँगा कि जो आने वाले शिफ्ट्स में लोगों का पेपर है, कि आप थोड़ा-सा रेडी रह सकते हैं मैथ के सेक्शन में स्पेशली। और मुझे तो पिछले साल से पेपर हार्ड ही लग रहा है, मतलब मॉडरेट टू टफ ही लग रहा है। बाकी आप लोग जो भी हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर सहमत हैं थोड़ा बहुत मुझसे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे मैं समझ जाऊँगा कि लोग ज़्यादातर लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है। बाकी ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड जय हिंद।